वेलकम बच्चों। आज से आपका फिर नए टॉपिक पर आपका है कि विस्तार रूप से हम जानेंगे। आज का टॉपिक जो आपका है वह राष्ट्रीय ध्वज। ये जो आपका है बड़ा ही मजेदार है। तो मेरा जो आपका है सारा वीडियो जो आपका है मेरा खुद का चैनल कैरियर अचीवमेंट टारगेट। तो अगर आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो जल्द ही आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि और बेल आइकन को दबा लें ताकि आगे आपका आने वाला हर वीडियो का नोटिफिकेशन जो आपका है वो आप तक पहले पहुंच जाए। चलिए आज का टॉपिक जो आपका है वह राष्ट्रीय ध्वज। राष्ट्रीय ध्वज से संबंधित जो आपका है बहुत आपका महत्वपूर्ण आपका है कि विस्तार यहाँ पर दिया गया है। सबसे पहले जो आपका है वह ये चीज दिया गया है कि संविधान सभा द्वारा राष्ट्रीय ध्वज को प्रारूप को कब अपनाया गया। ठीक है, तो संविधान सभा द्वारा 22 जुलाई 1947 को राष्ट्र ध्वज का प्रारूप अपनाया गया। दूसरा क्वेश्चन है कि 14 और 15 अगस्त 1947 को सरोजिनी नायडू की अनुपस्थिति में श्रीमती हंसा मेहता ने संविधान सभा को राष्ट्र ध्वज भेंट किया था। क्वेश्चन आपका पूछ देगा कि किस व्यक्ति की अनुपस्थिति में संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को किसे भेंट किया था। तो संविधान सभा द्वारा 14 से 15 अगस्त 1947 को राष्ट्रीय ध्वज सरोजिनी नायडू को समर्पित करना था, लेकिन सरोजिनी नायडू को किसी कारणवश आपका है कि वह अनुपस्थित थी। इसके लिए आपका है कि अनुपस्थिति के कारण जो आपका है संविधान सभा ने श्रीमती हंसा मेहता को राष्ट्रीय ध्वज जो आपका है वह भेंट किया था। ये आपका दूसरा टॉपिक आपका क्लियर हो गया। तीसरा आपका क्वेश्चन है झंडा गीत के रचनाकार कौन थे। तो झंडा गीत के रचनाकार जो आपका थे वह श्यामलाल पार्षद। रेलवे एसएससी में बहुत बार इस क्वेश्चन को रिपीट किया गया है कि झंडा गीत के रचनाकार कौन थे। तो झंडा गीत के रचनाकार श्यामलाल पार्षद या कहीं कहीं पर श्यामलाल गुप्ता भी दे देता है। चलिए आगे आपका है भारतीय ध्वज संहिता 2002 द्वारा सभी भारतीय नागरिकों को राष्ट्रीय ध्वज प्रदर्शन करने का अधिकार दिया गया। देखिए भारतीय ध्वज संहिता, भारतीय ध्वज से एक कानून बनाया गया जो कि 2002 में बनाया गया। इसी को बोला जाता है भारतीय ध्वज संहिता 2002। इसमें आपका कानून के तहत यह बताया गया कि किसी भी व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति जो आपका है वह व्यक्ति जो आपका है अपने घरों पर या कॉलेजों में या कहीं भी आपका है कि राष्ट्रीय ध्वज को प्रदर्शन करने के लिए इसका उपयोग कर सकता है। अगला आपका पॉइंट है राष्ट्रीय ध्वज फहराना नागरिकों का मूल अधिकार है। संविधान के अनुच्छेद कितने में वर्णित है। फिर से सुनिए, राष्ट्रीय ध्वज फहराना नागरिकों का मूल अधिकार है, नागरिकों का मौलिक अधिकार है। संविधान के अनुच्छेद 19 के क के अंतर्गत, संविधान के अनुच्छेद 19 के क के अंतर्गत, और यह 2004 में इसे लागू किया गया जिसकी अध्यक्षता B.N. खर्रे ने किया था। फिर से इसको समझिए, राष्ट्रीय ध्वज फहराना नागरिकों का मूल अधिकार है अनुच्छेद 19 के क में। इससे संबंधित नियम जो 2004 ईस्वी में लाया गया था जो कि B.N. खरे की अध्यक्षता में किया गया था। चलिए ये भी क्वेश्चन आपका क्लियर हो गया। अब आपका क्वेश्चन पूछता है, अब आपका नेक्स्ट पॉइंट है राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना होता है। तो राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 3:2 है। ध्यान से देखिएगा, कभी कभी क्वेश्चन आपका ये भी कर देगा कि राष्ट्रीय ध्वज का चौड़ाई और लंबाई का अनुपात कितना है। तो बहुत बच्चे 3:2 को रट लेते हैं। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, जब लंबाई और चौड़ाई जब आपको बताया जाए, पूछा जाए तो 3:2 लगाएंगे, लेकिन चौड़ाई और लंबाई अगर आपको दे दें तो अनुपात आपका बदल जाएगा, 2:3 हो जाएगा।
अब कहता है कि भारतीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात जो है 3:2 जो किसने दिया, तो मैडम भीकाजी कामा के द्वारा दिया गया। किसने दिया, तो मैडम भीकाजी कामा। मैडम भीकाजी कामा का एक प्रसिद्ध उपनाम है भारतीय क्रांतिकारी की मां। क्वेश्चन आपका रेलवे एसएससी में बहुत बार पूछ दिया गया है कि भारतीय क्रांतिकारी की मां किसे कहा जाता है, तो भारतीय क्रांतिकारी की मां जो आपका है मैडम भीकाजी कामा को कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन जो आपका है वह किसने तैयार किया, तो राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन जो आपका है पिंगाली वेंकैया ने तैयार किया था। किसने तैयार किया था, पिंगाली वेंकैया। आगे आपका नेक्स्ट पॉइंट में राष्ट्रीय ध्वज में 3 पट्टी है और बीच में जो आपका है चक्र स्थित है। तो क्वेश्चन आपका है ऊपर में आपका है कि कौन सा पट्टी का रंग है, तो केसरिया। केसरिया जो आपका है वह बल का प्रतीक है, साहस का प्रतीक है। बीच में आपका सफेद जो कि सच्चाई का प्रतीक है, तथा निचले वाली पट्टी में हरा रंग है जो कि हरियाली का प्रतीक है। और बीच में आपका अशोक चक्र बना हुआ है जिसका रंग सागरीय नीला है, जिसमें तिलियों की संख्या 24 होती है। और अशोक चक्र जो आपका है वह किसका प्रतीक है, तो प्रगति का प्रतीक है। क्वेश्चन आपका पूछ देता है कि अशोक चक्र किसका प्रतीक है, तो प्रगति का प्रतीक है। चलिए आगे चलते हैं। भारत में कितने ऐसे स्थान पर ध्वज जो आपका है वह स्वतंत्र रूप से विद्यमान है, मतलब उसको हटाया नहीं जाता है। आए दिन हम लोग देखते हैं कि झंडे को फहराते हैं फिर हम उतार देते हैं, लेकिन भारत का 4 ऐसे स्थान है जहां पर अस्थायी रूप से ध्वज जो आपका है राष्ट्रीय ध्वज विद्यमान होते हैं। पहला लाल किला, राष्ट्रपति भवन, सर्वोच्च न्यायालय और भारतीय संसद। चलिए आगे से देखिए। अब झंडा से संबंधित क्वेश्चन पूछता है कि उल्टा झंडा किसका प्रतीक होता है, तो उल्टा झंडा जो आपका है वह संकट का प्रतीक होता है। झुका झंडा शोक का प्रतीक होता है। काला झंडा विरोध का प्रतीक होता है। सफेद झंडा युद्ध में आत्मसमर्पण का प्रतीक माना जाता है। तो झंडे से संबंधित इस तरह के भी क्वेश्चन आपका पूछते हैं ऑब्जेक्टिव रूप में, तो इसे भी आप लोग नोट कर लेंगे। आगे आपका अभी देखिए, अब यहाँ पर क्वेश्चन आपका दिया गया है, ये पॉइंट बता रहा है कि अगर कोई पूर्व उपराष्ट्रपति या राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री जो भी आपका है अगर आपका है अगर इनकी मृत्यु हो जाती है तो झंडे को 7 दिनों के लिए झुका दिया जाता है। जबकि वर्तमान कोई व्यक्ति की मृत्यु हो जाए, जैसे वर्तमान में प्रधानमंत्री है, उपराष्ट्रपति है, राष्ट्रपति है, इस तरह से अगर आप किसी व्यक्ति को पद पर रहते हुए मृत्यु हो जाता है तो देखा जाता है कि झंडे को 12 दिन के लिए झुका दिया जाता है। झंडे को कितने दिनों के लिए, 12 दिन के लिए। लेकिन अगर पूर्व की बात अगर हो, पूर्व उपराष्ट्रपति, पूर्व राष्ट्रपति, पूर्व प्रधानमंत्री, तब 7 दिन के लिए झंडे को झुका दिया जाता है। अगला पॉइंट आपका राष्ट्रीय झंडा के नियम के अनुसार बताया जाता है कि झंडा जो आपका है खादी के कपड़ों का ही बनना चाहिए। जैसे बहुत सारी चीज होती है जानकारी कि राष्ट्रीय झंडा जो आपका है वह किससे बनना चाहिए, तो इसके लिए प्रॉपर एक आपका है कि खादी से निर्मित जो आपका है कपड़ों पर आपका है से आपका है कि यह राष्ट्रीय ध्वज बनना चाहिए। और यह नियम जो आपका है 1968 से लागू किया गया है। आगे आपका है गांधी जी द्वारा, ठीक है, गांधी जी द्वारा 1921 में कांग्रेस सम्मेलन में बात की। राष्ट्रीय ध्वज से संबंधित गांधी जी द्वारा 1921 ईस्वी के कांग्रेस सम्मेलन में बात किया। उस समय झंडे पर 2 रंग थे, एक आपका लाल रंग था जो कि हिंदू का प्रतीक था और दूसरा हरा रंग था जो कि मुस्लिम का प्रतीक था। और बाद में अन्य धर्मों के लिए सफेद रंग को जोड़ दिया गया। आगे चलते हैं। फिर आपका क्वेश्चन पूछेगा कि यहाँ पर लिखा गया है 14-15 अगस्त को मध्य रात्रि में पहली बार राष्ट्र ध्वज पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा इंडिया गेट के समीप प्रिंसेस पार्क में फहराया गया। क्वेश्चन आपका पूछेगा कि सबसे पहली बार भारत में राष्ट्रीय ध्वज को कब फहराया गया, तो 14 से 15 अगस्त के मध्यरात्रि में पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा, और ये लाल किला के समीप आपका है प्रिंसेस गार्डन, प्रिंसेस पार्क, ठीक है। तो प्रिंसेस पार्क में आपका क्या किया गया, फहराया गया। नेक्स्ट पॉइंट करता है कि जर्मनी में पहली बार राष्ट्र ध्वज को फहराने वाली पहली महिला कौन थी।
यहाँ लिखा गया है जर्मनी में पहली बार राष्ट्र ध्वज को फहराने वाली पहली महिला, जिसका नाम था मैडम भिकाजी कामा। कौन थी? मैडम भिकाजी कामा। आगे आपको अब ध्यान दीजिएगा, 15 अगस्त को राष्ट्र ध्वज जो आपका है वह कहाँ फहराया जाता है? तो 15 यहाँ ध्यान दीजिएगा, 15 अगस्त को राष्ट्र ध्वज लाल किले पर, ठीक है, प्रधानमंत्री के द्वारा, ठीक है, प्रधानमंत्री के द्वारा ध्वजारोहण किया जाता है। अब देखिए आपका ध्वजारोहण किया जाता है, जबकि 26 जनवरी को राष्ट्र ध्वज लाल किले पर ही राष्ट्रपति द्वारा फहराया जाता है। लेकिन जो राष्ट्रपति द्वारा लाल किले पर फहराया जाता है, जिसे झंडा तोलन हम लोग करते हैं, देखिए बहुत ही आपका है कि समझने वाली बात आपका है। एक आपका होता है ध्वजारोहण और एक होता है झंडा तोलन। तो ध्वजारोहण में होता क्या है कि इसमें झंडे के नीचे से रस्सी को खींच कर करके ऊपर तक लाया जाता है और तब आपका झंडे को फहराया जाता है। जबकि झंडा तोलन में आपका क्या होता है कि इसमें झंडे को ऊपर ही आपका है कि ऊपर ही आपका फिक्स रहता है, ऊपर ही खुलता है, ऊपर ही फहरता है। तो ये आपका था ध्वजारोहण और ये आपका था झंडा तोलन, ये दोनों में अंतर। आगे आपका 15 अगस्त को हम लोग स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाते हैं। इंग्लिश में इसे इंडिपेंडेंस डे बोलते हैं। ये इसलिए मनाया जाता है क्योंकि 15 अगस्त 1947 को मेरा देश आजाद हुआ। ठीक है। आगे आपका 26 जनवरी को हम लोग गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। इसे हम लोग अंग्रेजी में रिपब्लिक डे बोलते हैं। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 26 जनवरी 1950 को ही मेरा संविधान लागू हुआ। आगे ध्यान दीजिएगा, 15 अगस्त पर तिरंगे को सूर्योदय के पश्चात तथा सूर्यास्त से पूर्व इसे उतारना अनिवार्य है। ये चीज भी आप लोग जान जाइएगा कि जब हम लोग झंडे को फहराते हैं तो कब इसे फहराना चाहिए और कब इसे झंडे को उतार देना चाहिए। तो सूर्योदय के बाद जो आपका है राष्ट्रीय ध्वज हम लोग को फहराना अनिवार्य है और सूर्यास्त से पूर्व ही हम लोग को झंडा जो आपका है वह उतार देना आवश्यक है। आगे आपका फिर नेक्स्ट पॉइंट में आपका है भारत का राष्ट्रीय झंडा गीत क्या है? तो भारत का राष्ट्रीय झंडा गीत जो आपका है वह विजयी विश्व तिरंगा प्यारा। भारत का राष्ट्रीय झंडा गीत जो आपका है विजयी विश्व तिरंगा प्यारा। इसे श्यामलाल पार्षद द्वारा यानी कि रचना किया गया था, यानी कि इनके रचनाकार कौन थे? तो श्यामलाल पार्षद। और इसे 1938 के कांग्रेस अधिवेशन में अपनाया गया था। ठीक है। तो आज के टॉपिक में आपका है कि हम आपको यही समाप्त करते हैं। धन्यवाद।